हाँ तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं चालू करने वाला हूँ आपको रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित मेरे बिना तुम प्रभु कविता। इस कविता को हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस कविता के बारे में जानेंगे। और इनके इस कविता के जो लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के के बारे में जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था? देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1875 में हुआ था। 1875 में 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो आप लिखिएगा अब जर्मनी में है। उसको पहले ऑस्ट्रिया कहा जाता था, ठीक है ना, प्राग ऑस्ट्रिया उस समय था, लेकिन अब वो जर्मनी में है। तो अब जर्मनी ऑप्शन होगा तो जर्मनी मारिएगा, नहीं तो ऑस्ट्रिया मारिएगा, ठीक है। चलिए, अब इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। याद रखिएगा कि रेनर मारिया रिल्के परिवार था ये, ठीक है ना। तो जोसेफ रिल्के इनके पिताजी का नाम था और माता का नाम था सोफिया था। माता जी का नाम क्या था? सोफिया। जो फोफिया खाते हैं ना आप लोग, अरे बाबू फोफिया खाते हैं हम लोग, तो सोफिया याद रखिएगा, फोफिया से सोफिया। रेनर मारिया रिल्के के माता जी का नाम क्या है? तो सोफिया। आप बोले तो फोफिया नाम है ना। चलिए, ऑस्ट्रिया जो है उनका जन्म स्थान हो गया 1875 में होगा और उनके पिताजी का नाम क्या है? जोसेफ रिल्के है। क्या है? जोसेफ रिल्के है, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। और माता जी का नाम सोफिया, फोफिया, ठीक है। इनका निधन कब हुआ था तो बताइए? 1926 में हो गया था। इसके प्रमुख संकलन कविता जो है लाइफ कब लाइफ जो है एंड सॉन्ग्स, ये जो है कविता है जो आपको याद रखना है। इनकी निधन कब हुई थी तो देखिए 1875 में ये जन्मे थे और इनका जो निधन हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 4 को जन्मे थे और 29 दिसंबर को मृत्यु को प्राप्त किए हैं, ठीक है, 1926 में। अब ये क्वेश्चन आपको ये नोट करना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित कविता का नाम लाइफ एंड सॉन्ग्स, इंग्लिश नाम है लार्टिस्ट ना जी, लार्टिस्ट सेली ना, सेक्रीफाइस एडवेंट, ठीक है ना। चलिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो हो गया आपका कविता का जो कवि का परिचय है। कविता का परिचय नहीं, कवि का परिचय है। अब हम जो पढ़ेंगे कवि के द्वारा जो कहा गया है उस प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही हम कविता को भी समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि अपने जल को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कवि जो है जल को जलपात्र और अपने आप को मदिरा क्यों कहता है। ये भगवान की भक्ति, और रेनर मारिया रिल्के को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर भगवान है तो भक्त हैं और भक्त हैं तो भगवान है। भगवान नहीं रहेंगे तो भक्त अधूरा होगा और जो है भक्त नहीं रहेगा तो भगवान अधूरे होंगे। लेकिन यहाँ पर ये भक्त जो है भगवान को डायरेक्ट कहता है कि भगवान अगर मैं नहीं रहूँ ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं अगर नहीं रहूँ तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो देखिएगा, कभी अपने जल को जो उनका जल होता है, कभी अपने जल को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार पात्र के बिना जल बिखर जाता है, अगर आपके पास जल है तो पात्र भी होना चाहिए। रखने वाला जो बर्तन होता है उसको पात्र बोलते हैं। माने कोई भी आप लोग जो भी यूज करते हैं जिसमें जो बर्तन, तो उस बर्तन को अगर नहीं रखा जाए तो जल क्या होगा? बिखर जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान भक्त के बिना बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान क्या होते हैं? भक्त के बिना बिखर जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि, ठीक है, अर्थात क्या होगा जी? अर्थात भगवान भक्त में निवास करते हैं, ठीक है। भगवान किस में निवास करते हैं? तो भक्त में निवास करते हैं। मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की भक्ति से मस्त होता है, ठीक है ना, मस्त होता है। चलिए, भगवान की भक्ति में बहुत मस्त होता है, ठीक है, मस्ती रहता है। जिस प्रकार कोई मदिरा का पान पी करके मस्त नहीं हो जाता है, उसी तरह से जो एक भक्त होता है वो अपने भगवान की भक्ति में लीन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट करना है। मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले अर्थ समझने से पहले एक बात समझिएगा। ये क्वेश्चन उठा करके डायरेक्ट दे देगा और कहेगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखित मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए इसका आशय देखते हैं। अब क्या होगा? मैं तुम्हारा वेश हूँ और मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, मुझे खो करके तुम अपना अर्थ क्या करोगे? खो बैठोगे। तो ये कब कह रहा है, कौन कह रहा है? देखिएगा, कवि कहता है कि भक्त ही भगवान का वेश वृत्ति होता है। जब भक्त ही भगवान का गुणगान करता है, देखो ये बात सही है कि जो भक्त होता है वही भगवान का क्या करता है? गुणगान करता है। अगर भगवान रहे, भक्त ना रहे तो भगवान का गुणगान कौन करेगा? अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान के लिए भक्ति क्या है? सब कुछ है। हर हर महादेव ना जी। हाँ चलो, क्योंकि
अगर भक्त नहीं रहे तो भगवान का कोई महत्व नहीं है। ये आप समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, अर्थात भगवान अपना अर्थ खो बैठेंगे, इतना मतलब है। या इसका इतना ही मतलब होता है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मतलब एक भक्त जो है क्या कह रहा है भगवान से, मैं तुम्हारा वेश वृत्ति हूँ, अगर हम नहीं रहेंगे तो आप अपना अर्थ खो बैठिएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा या फिर पूजेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? देखिएगा क्वेश्चन है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? शानदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा। किसका गिर जाएगा? ईश्वर का गिर जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा, ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा? जब मनुष्य नहीं रहेगा बाबू, तो ईश्वर को कौन मानेगा? भगवान को कौन मानेगा? अर्थात मनुष्य ही ईश्वर को जानता है और समझता है, और मनुष्य ही ईश्वर को जानता है, समझता है, और मनुष्य ही नहीं रहेगा। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? भगवान का शानदार लबादा गिर जाएगा। ये कहने का मतलब था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कभी किसको कैसा सुख देता था है तो हम था में देंगे। देखिए, कभी भगवान के कृपा दृष्टि को सुख देना चाहता है कि भगवान आपकी जो कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि भक्त के लिए कपाल यानी कि गाल जैसी नरम साया पर विश्राम करती है ना। नरम साया का मतलब होता है कि बहुत ही मधुर मधुर मुस्कनियाँ, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ, गाना सुने हो ना। तो भगवान की जो मतलब दृष्टि रेखा हो, जिस दृष्टि जो छाया हो, तो वो कपाल यानी कि गाल जैसी नरम हो ना, नैया नरम सैया पर विश्राम करती हो। ठीक है, चलिए, कोई भगवान से दुख चाहता है जी? सब लोग सुखे चाहते हैं ना, और सबको सुख ही चाहिए भगवान। चलो अगला क्वेश्चन, कवि को किस बात की आशंका है? कवि को किस बात की आशंका है? तो देखिएगा, प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि भगवान के लिए भक्त पात्र मदिरा वेश वृत्ति आदि सब कुछ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्त जो है पात्र है बर्तन, मदिरा है जो दारू बोलते हो, वेश भी है उनका रूप है, वृत्ति है जो उनका रंग रूप है, सब कुछ धारण करने वाला सब कुछ है। भक्त के बिना भगवान क्या है? विहीन है। माने जब भक्त नहीं रहता है ना, तो भगवान को लगता है कि हमारा कोई घर द्वार नहीं है, स्वागत विहीन है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए कवि की आशंका होती है कि भगवान भक्त के बिना क्या करेंगे? वो कहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे, कवि कहते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान को कौन पूछेगा? ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मुझे इस बात की शंका हो रही है कि अगर मैं नहीं रहूं तो भगवान का क्या होगा। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? अगर मैं नहीं रहूं तो भगवान आप क्या करोगे? अगला है, कविता किसके द्वारा किससे संबोधित है? क्या आप सोचते हैं? आपका अपना मत है। देखिएगा, कवि जो है कवि का भक्त के द्वारा अर्थात कवि द्वारा भगवान को संबोधित है। कवि द्वारा किसको संबोधित है जी? भगवान को संबोधित है। और हम सोचते हैं, आप जो भी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो भक्त भगवान के भक्ति में लीन रहता है अर्थात हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह भगवान से ही मन वार्तालाप कर लेता है। ठीक है ना, मन ही मन भगवान को देख लेता है। आजकल बहुत सारे बाबा हैं जो कहते हैं कि हमको जो है ये होता है। अभी बागेश्वर बाबा हैं, बालाजी की कृपा बताते हैं कि बजरंगबली के हम भक्त हैं, बजरंगबली जो आते हैं कहते हैं तो हम कर देते हैं। तो ये बात सही भी है। वह भगवान से मन ही मन वार्तालाप के द्वारा अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है, जैसे आजकल बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। ये सेम टू सेम वही कहानी है। और बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं हमारे ख्याल से तो सही ही है, क्योंकि वो बिना देखे बिना समझे तो कुछ बोल देंगे नहीं। जो आदेश आता है और सही आदेश देते हैं बजरंगबली, तो बजरंगबली की जय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार इस पाठ में कवि भगवान से प्रश्न करते हुए कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे ना, कहता है कि मेरे बिना आप प्रभु क्या करोगे ना। ये आपकी मर्जी है, जैसे चाहो क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अपने भाषा में लिखने का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसा बखान करती है? बखान लिखा है, चलिए बखान इसको कर लीजिएगा। बखान करती है, स्पष्ट करें। मनुष्य का शरीर नश्वर है, शरीर जो है नश्वर है। नश्वर का मतलब ये तो खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद मनुष्य भगवान की शक्ति में लीन रहता है। भगवान की भक्ति में ना, भक्ति लिखिएगा, शक्ति नहीं, भक्ति में। ठीक है ना, भक्ति में लीन रहता है। आगे देखिएगा, अर्थात भक्त जो है भगवान से प्रेम करता है। भक्त क्या करता है? भगवान से प्रेम करता है। ऐसा बात नहीं है, भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। ठीक है ना। और यह कविता भगवान और भक्त को अनेक रूपों
और नामों से क्या करती है, व्याख्या करती है। भगवान को अनेक रूपों से कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध को बताना है, उस पर प्रकाश डालना है। तो कविता के आधार पर हमने क्या डाला है, लिखा है, देखिए, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध को बताते हुए कवि कहते हैं कि भगवान जल है। भगवान क्या है जी, जल है। अगर भगवान जी जल है ना, तो भक्त कहता है कि हम जल पात्र हैं। भगवान जी जल है तो हम क्या हैं, जल पात्र हैं। जल पात्र माने बर्तन। भगवान जी जल हैं तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे जी, अरे जल पात्र में ना रहेंगे, बर्तन में ना रहेंगे, क्योंकि जल पात्र के बिना जल का हो जाता है, बिखर जाता है। उसी तरह से अगर भगवान जल हैं तो हम क्या हैं, हम जल पात्र हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो भगवान बिखर जाएंगे। और भगवान के लिए भक्त क्या है, मदिरा है। भगवान के लिए भक्त क्या है, मदिरा है, बेस है, वृत्ति है, पादुका है, अर्थात सब चीज है। और भगवान के लिए तो भक्त मतलब सब कुछ है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इस प्रकार भगवान और भक्त के बीच के संबंध को कवि और रेनर मारिया रिल्के बताते हैं। ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अंतिम से देखना। अगर क्वेश्चन आपको प्रश्न उत्तर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कॉपी में अपने लिख लीजिएगा, और नहीं तो रिवीजन के तौर पर इसको रखिएगा। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों समझ रहे हो ना, इसको ऑफलाइन में अपना जो है कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।